इसको हाई पीएच वाले सोल्यूशन में रख रही हूँ, बेसिक सोल्यूशन में रख रही हूँ, जिसका पीएच 7 से अबो है। 7 से अबो है तो ये क्या करता है, जो अमाइनो ग्रुप है वो भी अपना एक हाइड्रोजन रिलीज कर देता है, अपना एक हाइड्रोजन रिलीज कर देता है, और ये भी अपना एक हाइड्रोजन रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर तो कोई चार्ज रहता नहीं और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेगेटिव चार्ज आने की वजह से यहाँ पे ये क्या हो जाता है, एनायनिक बन जाता है, और जब मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगी तो ये एनोड यानी कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है। ठीक है, फिर अगर मैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की बात कर रही हूँ तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऐसा पीएच होता है जिस पीएच के अंदर हमारा जो अमाइनो एसिड होता है वो ज्विटराइन की फॉर्म में होता है, यानी कि यहाँ पे अमाइनो ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट करके नेट चार्ज जीरो कर देते हैं, और यहाँ पे सोल्युबिलिटी किसी भी अमाइनो एसिड की मिनिमम होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, और कोई मूवमेंट ये शो नहीं करते इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो हर एक हमारे अमाइनो एसिड का जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि हमारे जो अमाइनो एसिड है वो एसिडिक नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। इस वजह से वो क्या होते हैं, अलग अलग आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे अलग अलग फॉर्म शो, मतलब उनका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट अलग अलग होता है। तो देखो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, अगर हमारे पास कोई न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड यानी कि ग्लाइसिन हो, वेलिन हो, एलानिन हो, या लूसिन हो, या सीरिन हो, इनमें से कोई भी अमाइनो एसिड अगर हमारे पास है और हमें उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अगर हमें पीके वैल्यू चाहिए होगी, किसकी पीके वैल्यू चाहिए होगी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, और पीके वैल्यू चाहिए होगी हमारे अमाइनो ग्रुप की। क्यों, क्योंकि जो न्यूट्रल अमाइनो एसिड होते हैं उसमें हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप और जो अमाइनो ग्रुप होते हैं वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, तो दोनों की पीके वैल्यू निकालेंगे। पीके वैल्यू होती है जो हमें बताती है कि अमाइनो ग्रुप 50% प्रोटोनेटेड है और हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप 50% डीप्रोटोनेटेड है, मतलब कि 50-50 डिप्रोटोनेटेड और प्रोटोनेटेड स्टेट को ये बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पीके वैल्यू कार्बोक्सिलिक ग्रुप की अगर ग्लाइसिन के लिए देखें तो 2.34 आती है, और अमाइनो ग्रुप के लिए देखें ग्लाइसिन में तो 9.60 आती है। दोनों का एवरेज निकालेंगे तो 5.97 आएगी। तो हम कह सकते हैं कि अप्रोक्स 6 पीएच पे ये क्या होगा, ज्विटराइन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, फिर अगर हम एसिडिक अमाइनो एसिड के लिए निकाले, जैसे एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड हमारे क्या होते हैं, एसिडिक अमाइनो एसिड होते हैं। देखो एसिडिक अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप के अंदर जो आर चेन होती है, आर चेन में भी एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एक तो हमारे अल्फा, ये अल्फा कार्बन होता है, एक तो अल्फा कार्बन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और एक आर चेन के अंदर एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप की पीके वैल्यू लेते हैं, उसका एवरेज लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पीके वैल्यू हम एस्पार्टिक एसिड की ले रहे हैं तो एस्पार्टिक एसिड की अल्फा कार्बन पे जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है उसकी पीके वैल्यू होगी 2.10, और जो हमारा आर चेन के ऊपर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा उसकी पीके वैल्यू होगी 3.86। दोनों का एवरेज निकाल देंगे। ठीक है, अब हम बेसिक अमाइनो एसिड की बात करें, जैसे कि लाइसिन हो गया, अर्जिनिन होगा, हिस्टीडीन होगा, बेसिकली ये हिस्टोन प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनकी पीके निकालनी हो तो हम सेम कंसेप्ट फॉलो करेंगे। इनकी भी क्या होती है, एक तो अल्फा कार्बन के ऊपर अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, और एक इनकी जो आर चेन होती है उसमें भी अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, यानी कि इनमें दो अमाइनो ग्रुप होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से पीके वैल्यू दो अमाइनो ग्रुप की ली जाएंगी, एक तो वो जो अल्फा कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है, एक वो जो आर ग्रुप के ऊपर प्रेजेंट है। तो लाइसिन के केस में जो पीके वैल्यू होती है अल्फा अमाइनो ग्रुप की वो 8.95 होती है, और आर ग्रुप की होती है 10.53। उसका एवरेज निकालेंगे 9.75, यानी कि 10 पीएच के अराउंड ये क्या होगा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट शो करेगा, यानी कि ज्विटराइन।